और एक्सप्लोड कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले सेशंस में भी आपको इसके बारे में पता चलेगा कि हाउ एक्सप्लोड एक्चुअली वर्क्स. ओके, so this is the difference between join and polyline. So if you get confirmed with the join polyline, now we will moving towards how to calculate the area in AutoCAD. To calculate the area in AutoCAD, you must have closed sketch. That is the first condition. If you have open sketches like this, you will not get the area because it is not condition to find out the area. To find out the area, you should have to close this sketch first. Okay, again the second condition. The first condition is it should have a closed sketch. Second condition is it should have joined with each other. All the lines should have joined with each other. If it is not joined, then you can use J enter and join that entities. Enter. Okay, so it will get joined with each other. Similar ways, if you want to find out the plot area like this, if you have plot like this and suppose someone tell you that give me the area, exactly area of that plot. Okay, so first of all you need to draw this plot. After that, make sure click on it. If it is connected, then okay. If it is not connected, like this, go to the J enter, click here, second point click here and enter. So now it has converted into the polyline. Then use LI enter list command to find out the area of any object close sketch in AutoCAD. Just use LI enter, select the object. जिस ऑब्जेक्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, LI एंटर करने के बाद उस क्लोज स्केच को आपको सेलेक्ट करना है, देन यूज एंटर. यू विल गेट द एरिया 7910.53. इसका यूनिट यहाँ पे नहीं है क्योंकि जो यूनिट आपने शुरू में मेंशन किया है वो इसका यूनिट रहेगा. मीटर स्क्वायर हमने यहाँ पे मीटर मेंशन किया था, यू एन एंटर मीटर. ठीक है, तो ये यूनिट आएगा आपका मीटर स्क्वायर. ठीक है, अगर एमएम में है तो एमएम स्क्वायर. साथ ही में आप पेरीमीटर भी वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो आपको फार्मूलेज याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स की. काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट फार्मूलेज होते हैं, मल्टीपल्स. सो यू कैन यूज़, अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि AutoCAD प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं, सही है या नहीं, आपको अगर शक है AutoCAD पे, सो यू कैन ट्राई दिस. ओके, लेट्स से 10 बाय 10 का एक सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ. सो ऑब्वियसली टेल मी व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल. ओके, सो 10 into 10 इट कुड बी 100 मीटर स्क्वायर. सो लेट्स ट्राई दिस. रेक्टेंगल है तो इसे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी रेक्टेंगल एक ज्वाइंट एंटिटी होता है. सो जस्ट यूज LI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द एरिया हेयर. ठीक है, तो आप बोलोगे AutoCAD का यूज़ क्या है, लेकिन इतने सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए हम तो बिल्कुल यूज़ करेंगे नहीं. सो इफ़ यू हैव अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल्स लाइक पॉलीलाइन से मैं एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल बना लेता हूँ. F8 ऑफ अभी सबने करेक्ट आंसर दिया था कि इसका एरिया क्या है. ठीक है, नाउ अभी मुझे बताइए इसका एरिया क्या है विदाउट यूजिंग द AutoCAD. सो माइट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एरिया. ठीक है, और भी इसे डिफिकल्ट बना देते, कन्वर्ट टू आर्क, यहाँ से आर्क में कन्वर्ट कर देते. ठीक है, तो आप निकालिए फॉर्मूले सारे और चेक करिए एंड टेल मी द एरिया ऑफ दैट. तो इन सारी चीज़ों के लिए CAD सॉफ्टवेयर ज़्यादातर यूज़ होता है. काफ़ी आसान तरीके से आपको एरिया वगैरह फाइंड आउट करके मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, तो सारी जो मेहनत है वो डेवलपर्स ने ली है, जो जिन्होंने AutoCAD बनाया. आपको सिर्फ कमांड यहाँ पे ट्राई करने हैं. ठीक है, LI एंटर, सेलेक्ट एंटर. तो जितना भी चाहे डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट हो, आप उसका एरिया विद इन सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ AutoCAD. साथ ही में आप पेरीमीटर भी उसका फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है.